हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? बोलता अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड विद 4 conical depression to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा काम क्या है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना कि आखिरकार हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है। अब यहाँ पे एक बात की जा रही है पेन स्टैंड की, ठीक है। पेन स्टैंड की यहाँ पे बात की जा रही है और जो वो पेन स्टैंड है वो वुड से बना है, यानी कि लकड़ी से बना है। और वो किस शेप का है? क्यूबाइड की शेप का है। समझ आ गया कि एक पेन स्टैंड है और वो लकड़ी से बना है और जो वो पेन स्टैंड है वो क्यूबाइडल शेप का है, यानी कि मतलब इनका बोलने का मतलब है कि इस तरीके से एक क्यूबाइडल की शेप में क्या है बेटे? पेन स्टैंड है, राइट। यही बोलने की कोशिश कर रही है हमें। चलो, हमें तो वही करना है जो जो हमें बोलता जाए, है ना। आगे बोलता विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। बोलता उसने क्या किया है? होल्ड पेन्स मतलब इस जो आपका पेन स्टैंड है इसके ऊपर 4 पेन है, होल्ड करके रखे हुए हैं। मतलब इसके ऊपर 4 पेन होंगे इस तरीके से, जैसे आपकी बुक में भी फिगर दिया होगा तो आप उसमें भी अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा कि मैं कैसे बात कर रही हूँ। साथ में आप अपनी बुक का डायग्राम भी रिलेट करते जाइएगा। बोलते द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे 1 2 3 4 पेन्स की बात हो रही है और इस तरीके से आपकी बुक में आपको बताया भी गया होगा किस तरीके से। ऐसे ही होंगे ना पेन, मतलब इस तरीके से आप करोगे, ऐसे ऐसे करके 4 पेन होल्ड करके रखे होंगे इस पेन स्टैंड में, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसकी जो लेंथ है क्यूबाइड की वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी दी गई है? 3.5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी गई है? 3.5 सेंटीमीटर। नो सॉरी, ब्रेथ है जो बेटा वो 10 सेंटीमीटर दी गई है और जो आपकी हाइट है वो कितनी दी गई है बेटे? 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। चलो आगे पढ़ते हैं। बोलते द रेडियस ऑफ each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter। अब ये क्या नई चीज आ गई? अब देखो मेरी बात सुनो, जब इस तरीके से कोई पेन है ये आगे से इस तरीके की शेप का ही होगा, कोनिकल शेप का होगा। और अगर कोई पेन कोनिकल शेप का है यानी कि इस तरीके से है, इस तरीके से, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ क्या होगा? रेडियस होगा। और वो रेडियस हमें कितना दिया गया? 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है और जो इसकी हाइट है वो 1.5 दी गई है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कौन कैसे आ गया। देखो आप इमेजिन करो ना, ऐसे कुछ ऐसा पेन बॉक्स है, उसके बीच में इस तरीके से मान लो कि पेन आप इस तरीके से रखोगे तो आगे ये कॉनिकल शेप का ही तो है। अगर आप इस फिगर ऐसे देखने में तो ये सर्कल सर्कल लग रहा है। यहां से क्या किया? वुड को निकाल के यहाँ पे पेन स्टैंड मतलब पेन होल्ड हो सके इस तरीके की जगह बनाई गई है ना। बोलता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। आपको क्या करना है? वुड का वॉल्यूम निकालना है। मतलब आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन में वुड का वॉल्यूम निकालना है। अब देखो इस चीज को किस तरीके से किया जा सकता है। देखो बेटा, जो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड है इसमें से अगर मैं इस क्यूबाइड में से इस 4 कोन्स को, जो ये 1 2 3 4 ये इस तरीके से, मतलब ये इस तरीके से होगा, फिर मतलब मुझे इस पूरे क्यूबाइड में से इन 4 कोन्स को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। समझ आया मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? आपको क्या करना पड़ेगा? इस पूरे क्यूबाइड में से क्या करना पड़ेगा? 4 कोन्स को माइनस करना पड़ेगा। जब आप इस कोन्स को माइनस कर देते हो फिर आपके पास वॉल्यूम वुड का ही तो बचा, क्योंकि यही तो एक जगह थी यहां पे वुड को निकाला गया था।
समझ आया? तो करते हैं तो और भी अच्छे से समझ आएगा। तो पहली चीज तो ये कि जो जो चीजें गिवन है आप वो देखते जाइए। गिवन जो आपको क्यूबाइड दिया गया था उसमें आपकी जो लेंथ थी वो कितनी दी गई है? 15 दी गई है। आगे क्या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा लीजिए। जो आपकी ब्रेथ है वो कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर दी गई है। जो आपकी हाइट है वो कितनी दी गई है? 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है जी। और उसके बाद इस चीज का जो रेडियस है वो कितना दिया गया है? 0.5 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दी गई है कोन की? 1.5 सेंटीमीटर दी गई है। मतलब मुझे क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ वुड माइनस, यानी कि मुझे क्यूबाइड में से वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए मुझे क्यूबाइड में से इन 4 कोन्स को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अब जो ये 4 कोन्स है इनका रेडियस और हाइट इक्वल है। कुछ महान मतलब खुफिया लोग होते हैं क्लास में, वो उनके माइंड में ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि क्या सबका मतलब सेम? हाँ ऑफ कोर्स सेम है, सबका रेडियस सेम होगा क्योंकि ये सर्कल की शेप में बनाए गए हैं। तो बेटा इनका कोई ना कोई रेडियस भी तो होगा। और अगर 10 ऐसे कोन की शेप का आपको दिख रहा है तो उसकी हाइट भी तो कुछ होगी। और वो सारी चीजें दे दी गई हैं। आपको कुछ नहीं करना, क्यूबाइड के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम माइनस कर देना है और आपके पास वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड आ जाएगा। लगा पता? आया समझ में? अब तो आपको मेरी बातें समझ आने लगी होंगी। अब तो मेरा पढ़ाना आपको समझ आ गया या नहीं? कमेंट करते रहिए करेगा आप ना। ऐसे क्या होता है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मेरे को ऐसे लगता है, कॉन्फिडेंस तो मेरे में बहुत है, बट मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कोई देख तो रहा है या नहीं देख रहा। ठीक है, क्या आपको सच में यूजफुल लग रही है मेरी वीडियोस या नहीं लग रही? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है? प्लीज डोंट टेल मी कि अब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला नहीं पता। मेरा बस चलता तो मैं फोन से बाहर निकल कर ही आपको एक एक लगा देती। जल्दी से बताइए मुझे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वैसे मजाक करती हूँ, दिल पे मत ले जाना, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो बेटा, हम 4 कॉन्स की बात कर रहे हैं तो 4 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि 4 कॉन्स की बात हो रही तो सीधा ही 4 कॉन्स का वॉल्यूम निकल जाएगा ना अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ कितना है? 15। ब्रेथ कितना है? 10। हाइट कितना है? 3.5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/3। पाई की वैल्यू लेने को बोला है, 3.14 नहीं बोला तो आप 22/7 लीजिए। कोन का रेडियस कितना दिया गया था? 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 आ गया। और जो आपकी हाइट है वो कितनी है? 1.5। आगे 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 35/10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5/10 पता ना डेसिमल हटा रही हूं, कहीं आपको यही ना भूल गया हो। 10th में हो गए हो आप, पता ना आपको। और अभी कुछ ही लम्हों के बाद आप 11th में हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, है ना। कई लोगों को तो नई नई हवा भी लगने वाली है अभी 11th में जाके। आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं 11th में भी आ जाऊंगी। मैथमेटिक्स तो 11th में भी होगा, मेरे से नहीं बच पाओगे आप। आगे देखिए, 5/10 मल्टीप्लाई 15/10। ठीक है, अब 10 से 10 कैंसल आउट। अब देखिए बेटा, 5 1 5 5 2 10, 5 1 5 5 2 10, 5 5 3 15, 5 2 10, 3 से 3 कैंसल आउट। समझ आ रहा है ना क्या कर रही हूं? 2 1 2, 2 11 22, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है जी, क्या क्या बचा आपके पास? जो जो भी बचा है वो लिख लेते हैं हम। और मैं क्वेश्चन इरेज कर रही हूं बेटे।
मेरा कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं जाता जिसमें मेरा डस्टर ना गिरे। मैं इरेज कर रही हूं बेटा, 1 2 3। ठीक है जी। अब देखो मेरी बात सुनिए, 15 को 35 के साथ करो पहले मल्टीप्लाई। तो 35 को 15 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 से 25, 2 5 3 से 15, 16 17, 1 5 से 5, 1 3 से 3, 5 7 5 12, 3 4 5, और ये कितना आ गया 525 माइनस आगे क्या बचा आपके पास 2 इंटू, और कोई कट तो नहीं हो रहा आपका, यहां पे आइए, ये तो बहुत ज्यादा टाइट हो गई है कैलकुलेशन। खैर आप ऐसे कीजिए, ये तो मुझे ही नहीं समझ आ रहा आपको क्या आएगा, कुछ ज्यादा ही होच पोच कर दिया मैंने, है ना। 1/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 5/10 मल्टीप्लाई 5/10 मल्टीप्लाई, और यहां पे भी हमने एक गलती कर दी थी, जो आपकी हाइट थी वो कितनी थी बेटे 1.4 थी। समझ आ गया, मैं ये इरेज ही कर दे रही हूं, आप कंफ्यूज मत होना। जो हाइट थी बेटा वो 1.4 थी, किसकी, कोन की। एक बार चेक करना कोन की हाइट कितनी है, 1.4 ही है ना, हाँ तो 1.4 थी। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो 14/10। अब आइए 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 7 14, इस 7 से ये 7 कैंसल आउट, फिर 2 1 2, 2 11 22। अब तो मैंने गंद नहीं डाला ना, अब तो आपको समझ आ रहा है ना। अब देखो बचा क्या आपके पास 4 मल्टीप्लाई 11, ऊपर से सारा सफाई कर दी मैंने, 3 मल्टीप्लाई 10, और यहां पे 525 माइनस आ गया इज इक्वल टू 5 to 5 माइनस 44/30। ठीक है, 525 माइनस, अब 44/30 को करेंगे हम क्या, डिवाइड, तो कीजिए डिवाइड, तो 31 जा 34 1, आगे एक 0 लगाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए किससे जा रहा है ये, 13 4 जा सकता है, कितना आ जाएगा 120, फिर 0 2 0, फिर 6 से जाएगा 180 20, फिर 6 से जाएगा, और फिर हम पूरी जिंदगी ऐसे करते रहेंगे जी नहीं, हमें क्या करना है, बस पॉइंट के बाद 2 स्टॉप कर देना है। अब 1.466 है, जैसे कि ये देखिए 1.46 है, अगर आप इसको राउंड ऑफ कर लो तो ये आ जाएगा 1.47, राउंड ऑफ तो पता है ना, ये तो आप करके आए हैं। 5 to 5.00, 1.47, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 1 गए 3, और ये 2 और ये 5, कितना आ गया 523.53। पूछा क्या था आपसे, वॉल्यूम पूछा था, किसका, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, तो ये आपका आंसर आ गया। वॉल्यूम है तो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। लगा पता, आया समझ में, मजा तो आ रहा है पढ़ने में। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।